सदना कसाई का काम क्या था? मांस काटना, मांस बेचना, ये उसकी एक दुकानदारी थी। डेली का काम था कि मांस बेचता और प्रभु के गुण गाता रहता। हर समय जब भी कोई ग्राहक आए तो ग्राहक जब मांस तोड़ता तो बट्टा कौन सा रखता? शालीग्राम का। शालीग्राम का बट्टा रखकर और उसके ऊपर क्या तोड़ता है? बड़े में मांस। कभी मांस कम होता, कभी ज्यादा होता, उसको काट के देता और जो बट्टा बना रखा था वो बना रखा था शालीग्राम का। उसको नहीं पता था कि ये शालीग्राम है या बाट है। वो हर समय अपने भगवान के नाम के अंदर मस्त, और जब भी कोई आता गुनगुनाता रहता, मन उसका भगवान के चरणों में लगा रहता। जब वो बट्टा तोड़ रहा था, ग्राहक खड़े थे उसकी दुकान पर और एक संत वहां से गुजरे। संतों ने देखा कि ये मांस की दुकान है और बट्टा रखा हुआ है शालीग्राम का, ये तो बड़ा अनर्थ कर रहा है। इतना अनर्थ भगवान को तराजू पे रखकर और मांस तोड़ रहा है, जबकि मांस खाना और रखना दोनों ही गलत है। लेकिन जिसका जो काम है वो तो वो काम करेगा ही, लेकिन उसका मन प्रभु के चरणों में लगा रहता। संत देखकर बोले, अरे पापी दुष्ट, तू क्या कर रहा है? तुझे ये नहीं पता कि तू किस तरह मांस तोड़ रहा है, और वो भी शालीग्राम को बुझाकर। वो कहने लगा, संत जी मुझे नहीं पता ये शालीग्राम है या मेरा बाट है। कहने लगे, ये मेरे को दे दे और तू अपने बट्टे से तोड़। ले आए संत अपने घर, अपनी कुटिया पर उसको नहलाया, दूध से शहद से पंचतंत्र बनाकर उसको नहलाकर, अच्छा खीर खिलाकर, अच्छी पोशाक डाली, मुकुट डाला, हार डाले और चांदी के सिंहासन पर उनको विराजमान कर दिया। कहने लगा, भगवान मैं गुनाहगार हूँ, क्योंकि वो सदना कसाई आपको तराजू पर रखकर तोड़ रहा था, लेकिन वो अच्छा नहीं कर रहा था। जब रात हुई संत सोए तो शालीग्राम भगवान संत के स्वप्न में आए कि सुबह उठकर मुझको ये सदना कसाई के पास वापस छोड़ा। जो आनंद मुझे सदना कसाई के तराजू में आ रहा था, वो तेरे इस भोग में मुझे आनंद नहीं आ रहा। तूने मुझे सजाया, सब कुछ किया, लेकिन मेरा मन अशांत हो गया। मैं सारी रात सो नहीं रहा, मुझे तो उसी सदना कसाई के पास छोड़ के आ। संत बड़े दुखी कहने लगे, बता अब कैसे इनको छोड़ के आओ? पर मन वंचित ले गए सदना कसाई के पास। कहने लगे, भैया ये अपना शालीग्राम अपने पास रखो। इन्होंने तो सारी रात मुझे सोने ही नहीं दिया, बहुत बेचैन हो गया मैं। वो बोला, ना भगवान, जब तक मैं अनजान था, मुझे नहीं पता था कि आप शालीग्राम हो, भगवान हो, जगन्नाथ हो, लेकिन मैंने गलती से पाप किया। तो शालीग्राम क्या कहने लगे, तूने पाप किया, लेकिन इस संत ने जो किया वो कौन सा अच्छा काम किया। मैं तो तेरे पास रहकर बहुत खुश था, इसी बात से मैं तेरे पास वापस आ गया। वो कहने लगा, अगर आपको मेरे से मिलने की इतनी तलब थी तो मुझे इस दुकान से क्या लेना।
अब आपके पास मैं ही चलकर आऊँगा, जहाँ आप रहते हो वहाँ मैं आपके पास चलकर आऊँगा, दर्शन करने मैं आपके पास आऊँगा। और कलयुग में जगन्नाथ, अब हम कार्तिक महीने में शालिग्राम को पूजते हैं ना, तो शालिग्राम जगन्नाथ का ही रूप। वैसे तो अपन जितने भी देवी देवता भगवान हैं, किसी का अंत नहीं पा सकते। पता नहीं कौन से रूप में, किस रूप में, कैसे कैसे हमें मिल जाती है। और सदना कसाई ने तो अपनी दुकान तुरंत छोड़ी और चल पड़ा भगवान के पीछे पीछे कि भगवान मेरे पास आए, जाना चाहिए मुझे, और मैं इस दुकान से क्या लूँगा। अब तो मेरी इच्छा यही है कि मैं जगन्नाथ के पास जाऊं और उनके चरणों को छूकर दर्शन करूं। कभी जगन्नाथ को देखा? जगन्नाथ हम नहीं, वो ऐसे ही चलते हैं, पता भी नहीं चलता कि कैसे चलते हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि कैसे चलते हैं, कुछ नहीं पता। और जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए तो रथ तैयार और सारी संगतें उनके रथ को चलाने के लिए तैयार। लेकिन इस सदना कसाई को देखकर एक व्यक्ति बीच में बोल पड़ा, ये तो कसाई है, ये क्यों रथ को हाथ लगाएगा? अगर ये रथ को हाथ लगाएगा तो हमारा तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो सोचने लगा, मैं नीच हूँ, इस वास्ते मुझे आगे नहीं आने देते।